हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर का नाम था दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का चैप्टर है और टॉपिक का नाम है संविधान सभा, और संविधान सभा से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के साथ में है। आपको इससे यह भी पता लगेगा कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए टॉपिक का नाम एक बार फिर से बता देता हूं, संविधान सभा। देखिए पहला प्रश्न है, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? बताइए, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये जयपुर के दीवान थे। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये जयपुर राज्य के दीवान थे। आगे देखिए, इसमें सेकेंड नंबर प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? बताइए किसके द्वारा हस्तलिखित है ये? तो दोस्तों याद रखना है आपको, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा मूल भारतीय संविधान है ये हस्तलिखित है। याद रखना है आपको। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महिला सुपरवाइजर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पुलिस 2018 यूपीपीसीएस परी 1995 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और अन्य सदस्य जैसे के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी अय्यर ये थे। ठीक है, इनके अलावा और भी थे। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 51 क जय। ठीक है दोस्तों, ये 51 क जय है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। वैज्ञानिक शब्द यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का जो उल्लेख है वो किया गया है, और ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में भी पूछा गया था। इसके अलावा अन्य और भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, इसमें निम्नांकित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? बताइए, निम्नांकित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छोटू भाई वसावा। कौन है? छोटू भाई वसावा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छोटू भाई वसावा। ठीक है, भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक हैं ये। आगे देखिए, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें किस अवसर पर गांधी ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूं। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूं। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। बताइए ये दोस्तों कब कहा था गांधी जी ने? कौन से अवसर पर कहा था ये? ठीक है, देखिए द्वितीय श्रेणी शिक्षक संस्कृत 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में गांधी जी ने यह बात कही थी। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों सलाहकार समिति के अध्यक्ष? तो वो थे दोस्तों सरदार पटेल। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और साथ ही ये प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? रेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अनुच्छेद 17 को। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि छुआछूत की समाप्ति को लेकर। ठीक है, आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। सेकंड ग्रेड 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अपने को बताना है कि कौन सा सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, चंपारण सत्याग्रह है, ये हुआ था दोस्तों कब? तो ये हुआ था 1917 में। रोलेट सत्याग्रह है, रोलेट सत्याग्रह हुआ था दोस्तों ये 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था 1918 में। और बारदौली सत्याग्रह है, ये दोस्तों हुआ था 1928 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, यह अधिनियम 50% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम कुल जनसंख्या के 2/3 के करीब अपने में सम्मिलित करता है, बिल्कुल सही है। देखिए, यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 50% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है, ये गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? बताइए, कौन से वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? ये कहा गया था दोस्तों बेरूबाडी वाद में। बेरूबाडी वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। महिला सुपरवाइजर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? बताइए, भारत की संविधान सभा का निर्माण है वो कैसे किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कैसे किया गया था भारतीय संविधान सभा का? तो दोस्तों प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से, प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से दोस्तों ये किया गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन है ये दोस्तों बताइए कौन सी योजना के अंतर्गत किया गया था? पीजीटी 2019 यूपी लोअर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन है वो किया गया था। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। संविधान सभा का गठन एवं निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की स्थापना मार्च 1946 में की थी। यह भी आपको इसमें याद रखना है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों को राज्यपाल हो सकता है? बताइए,
भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल है वो हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अधिकतम संख्या है वो निर्धारित नहीं है, अधिकतम संख्या है वो निर्धारित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही परीक्षा 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो आपको पता होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? RS प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, अपना इसमें यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत हो जाएगा ये। और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पहला और चौथा है वो इसमें सही है, बाकी और सारे गलत है इसमें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1 और 4 है वो सही है, बाकी और सारे गलत है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान को अनुच्छेद 25 संबंधित है, बताइए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, रिट 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, अनुच्छेद 25 बताइए। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 25 है, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। SSC 10+2 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन सा नहीं है वो बताना है। रिट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण, बिल्कुल सही है, ये संवैधानिक प्रावधान है। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, ये भी है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी है। बाल श्रम निषेध, ये दोस्तों प्रावधान नहीं है सामाजिक न्याय से संबंधित। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, भारत में संसद में सम्मिलित है, पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में संसद में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद में सम्मिलित कौन कौन होते हैं बताइए? तो दोस्तों देखिए, संसद के अंदर सम्मिलित होता है कौन कौन? राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं, ठीक है। इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कर लेना, ठीक है, 1 और 2 दोनों कर लेना इसमें, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। और BN राव है ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी अनुच्छेद आते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। जेल प्रहरी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों
के मौलिक अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार हैं ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आते हैं मूल अधिकार। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? बताइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 29। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये दिया गया है दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कहा जाता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? बताइए, यूपी लोअर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे दोस्तों। देखिए, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित टोटल 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष तो था ही, टोटल 7 सदस्य थे जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। 6 सदस्य कौन कौन से थे? तो दोस्तों एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे के एम मुंशी, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और पांचवे थे दोस्तों बी एल मित्र। ठीक है, और इनके स्थान पर दोस्तों एन माधव राव आए थे और डीपी खेतान। ठीक है, और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में टी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये आए थे। टोटल 6 सदस्य थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार है ये दोस्तों अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है समता का अधिकार? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा है वो कहां से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की प्रेरणा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। जेल प्रहरी की जो परीक्षा है वो 1 महीने तक चली थी ऑनलाइन, और ऑनलाइन के अंदर ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए 2017 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? बताइए, भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों बताइए, संसदीय व्यवस्था है ये कौन से कहां से? तो ये ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो 17 का संबंध है वो किससे है? तो वो है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ रहा है? सही, सबसे अधिक प्रभाव है वो किसका पड़ा है भारतीय संविधान पर? तो ये पड़ा है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसमें समय लगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए, जिसमें अंतिम 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान है वो अंगीकृत किया गया था। ये आपको इसमें याद रखना है।
तो इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, उसके बाद में 2 दिन बाद में यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी और उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा, यह शक्ति अधीन है, यह शक्ति अधीन है। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है इसमें? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये देखिए संघीय मंत्री परिषद की परामर्श के और जम्मू कश्मीर की मंत्री परिषद की परामर्श से, ठीक है। लेकिन अब इस प्रश्न को आप डिलीट कर देना, काम का नहीं है ये अपना, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में मिलान कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित में अपने को क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 17वां अधिवेशन 17वां संशोधन है वो किससे संबंधित है बताइए? 17वां संशोधन तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है। 25वां संशोधन है ये संबंधित है दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से संबंधित है। और 32वां संशोधन है ये संबंधित है दोस्तों इसमें देखिए संबामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। और 52वां संशोधन है ये दोस्तों किहितो बनाम जाचिलू, इनसे संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए इसमें 2, 1, 4, 3 यानी कि एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए किस संविधान संशोधन में भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संशोधन यानी कि किस संविधान संशोधन में भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 86वां संविधान संशोधन को। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन में भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव ये दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव को पेश किया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था? भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष वो कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे बताइए? भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जगजीवन राम। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम। आगे देखिए निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? पटवारी प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए दोस्तों देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100वां संशोधन किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। 7वें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में
29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अप्रैल 2015 तक ही पूछा है, 2020 तक नहीं पूछा, याद रखना है आपको। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बिल्कुल सही है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, ये गलत दे रखा है दोस्तों। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितने अधिवेशन हुए थे कुल? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए टोटल तो 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और दोस्तों परंतु अंतिम 12वीं बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को पुनः बुलाई गई थी। ठीक है, इस प्रकार 12वीं बैठक को मानते हुए विकल्प तीसरा अपना इसमें क्या होगा? सही होगा। अगर यहाँ पे 11 होता तो 11 सही होता, अगर 11 नहीं है तो इसलिए अपने को यहाँ पे 12 करना पड़ रहा है। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 100वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों भारत बांग्लादेश संबंधित है। ये भारत बांग्लादेश से संबंधित है। कुछ गांव बांग्लादेश के भारत में सम्मिलित किए गए और कुछ भारत के गांव हैं वो बांग्लादेश में दिए गए। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निश्चित की गई? कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निश्चित की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 91वां संशोधन। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, तो 22 है वो किसको सुनिश्चित करता है? रिट 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये करता है गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 22। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 52 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो माना जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष माना जाता है। ठीक है, प्रथम आधुनिक पुरुष। आगे देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है एनी बेसेंट। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों बताइए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें फैजपुर अधिवेशन में की गई थी ये। ठीक है, राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया तो दोस्तों ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सभी को पता होगा ये प्रश्न। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बताइए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 375 अनुच्छेद थे, सॉरी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान की बात हो रही है यहाँ पे। अब तो 12 अनुसूचियां हैं,
ठीक है, यहाँ पे मूल संविधान की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना है ये कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कब? तो ये 26 नवंबर 1949, सॉरी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी और इसी टाइम प्रथम बैठक हुई थी। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है ये हुआ था दिल्ली में। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था दोस्तों स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। तो इसमें राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु है वो दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य करता है। तो बजट निर्माण का कार्य है वो कौन करता है? RS प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। बजट निर्माण का कार्य दोस्तों वित्त मंत्री करता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन हुआ था दोस्तों ये हुआ था जून 1951 में। जून 1951 में पहला संशोधन हुआ था। आगे देखिए, इसमें दोस्तों संविधान का संविधान के अनुसार भारत है। तो दोस्तों संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो ये दोस्तों राज्यों का संघ है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय व्यवस्था है दोस्तों, भारतीय व्यवस्था है तो ये संघात्मक है। ठीक है, और जिसमें एकात्मक की ओर झुकाव, संघात्मक है लेकिन इसमें एकात्मक की ओर झुकाव है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आप काट लेना। आगे देखिए, भारत के विभाजन का प्रथम संकेत दिया गया। तो दोस्तों बताइए, भारत के विभाजन का प्रथम संकेत दिया गया तो ये दिया गया था दोस्तों माउंटबेटन फॉर्मूला में। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? बताइए कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 26 नवंबर 1949, सॉरी इस दिन तो संविधान अंगीकृत किया गया था। और यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अनुच्छेद 352, 56 या 360 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 352। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भारत में कौन सर्वोच्च है? बताइए भारत में कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सर्वोच्च कौन है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है? तो वो है संविधान। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। देखिए काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न ये, और मैं आपको बता भी चुका हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? तो ये की गई थी BN राव के द्वारा। क्या सही है? नहीं,
मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव जिसकी बात हो रही है। राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का, बताइए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का, बताइए, कैसा निर्वाचन हुआ था दोस्तों? मंत्रणा द्वारा चयन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देशी रियासतों की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन है वो मंत्रणा द्वारा किया गया था। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो आत्मा है वो कौन सा भाग माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 10 लाख व्यक्ति पर। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति के प्रमुख पक्षों का समावेश करता है? RAS प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति के प्रमुख पक्षों का समावेश करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 51 है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा? बताइए कौन से अनुच्छेद में ये उल्लेखित है? राइट आंसर हो जाएगा ये उल्लेखित है दोस्तों अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें संघीय। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संघीय। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान है ये कब अंगीकृत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है 7 सदस्य थे, जिसमें से 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। आगे देखिए, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन है वो किसका है? ये कथन है ये दोस्तों है किसका? आइवर जेनिंग्स का कथन है ये दोस्तों, आइवर जेनिंग्स का कथन है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? सभी को पता है 10वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अनुच्छेद 311। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? कि राज्य है वो सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका कोई भी धर्म है वो नहीं होता राज्य का। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, सभी को पता है। आगे देखिए, हमारे देश का संवैधानिक नाम है।
तो दोस्तों हमारे देश का संवैधानिक नाम है वो क्या है? तो वो है भारत अर्थात इंडिया। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा घोषित करने वाली धारा को अनुमोदन कब किया? बताइए। पटवार परीक्षा 2008 में प्रश्न पूछा गया है। संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा घोषित करने वाली धारा का अनुमोदन कब किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो बताइए, निम्नांकित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संघीय शब्द का प्रयोग है वो नहीं किया गया है प्रस्तावना में। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? संविधान सभा की महिला सदस्य कौन नहीं थी? तो दोस्तों देखिए, नजमा हेपतुल्ला है, ये नहीं थी, बाकी तीनों थी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया किसने किया? ये किया था दोस्तों M.N. रॉय ने। M.N. रॉय ने संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस लक्षण का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है? तो बताइए, किस लक्षण का उल्लेख है वो प्रस्तावना में नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है इसमें संघीय शब्द का उल्लेख है वो नहीं है प्रस्तावना में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 335 में। राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन किया गया? किसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन में 2 नंबर का टॉपिक है संविधान सभा, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें वो जरूर देखें। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।